राहु और केतु महाराज का नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं। डरना नहीं है, कहते हैं ना कि डर के आगे जीत है। आज हम बात करने वाले हैं राहु महाराज की और केतु महाराज की, क्योंकि इनका यही 18 मई को राशि परिवर्तन होने जा रहा है। 18 मई 2025 से लेकर 5 दिसंबर 2026 तक आपके ठीक द्वादश भाव पर रहेंगे। अपने शत्रु की राशि में केतु महाराज रहेंगे, अपने मित्र की राशि शनिदेव महाराज की राशि में राहु महाराज रहेंगे आपके षष्ठम भाव पर। इन दोनों ग्रहों का प्रभाव आपके जीवन पर क्या होगा, इसी बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने कन्या राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। चलिए अब बिना देर किए हुए हम समझने का प्रयास करते हैं। हाँ, राम कथा या श्रीमद् भागवत कथा करवाने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, राहु महाराज की, कि राहु महाराज आपके कौन से भाव, आपके षष्ठम भाव पर रहेंगे, आपके स्त्री भाव, आपके रोग ऋण शत्रु भाव पर रहेंगे, जिससे भाई अपने मित्र की राशि में रहेंगे, जिससे आपको शत्रुओं पर आपको विजय प्राप्त होगी। आपके जो शत्रु हैं, आपके दुश्मन हैं, दुश्मनों पर आपको जो है राहु महाराज आपको विजय प्रदान करवाएंगे। कहते हैं ना कि दुश्मन मिले बुरारी रात, मतलबी यार ना मिले। तो यहाँ पर जो है मतलबी लोग जो होंगे वो आपके जीवन से दूर हो जाएंगे, शत्रुओं पर आपके शुभ प्रभाव रहेगा। जो शत्रु हैं, शत्रु आपका चाह कर भी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, ये प्रभाव सबसे प्रथम रहेगा। उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर आपको ट्रैफिक नियमों का बहुत ध्यान से पालन करना होगा। ट्रैफिक नियम, ध्यान दीजिएगा हमारी बात का, ट्रैफिक नियमों का आपको बहुत अच्छी तरीके से पालन करना होगा, इस चीज का ध्यान रखें। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में खान पान का आपको ध्यान रखना होगा, थोड़ा खान पान पर ध्यान रखिएगा। फिर भी आपको यहाँ पर जो है आपका स्वास्थ्य कुल मिलाकर ठीक रहेगा, थोड़ा बहुत खान पान का ध्यान रखिएगा। उसी के साथ ही साथ में माता का सुख प्राप्त होगा आपको, वाहन का सुख प्राप्त होगा आपको, जीवन में आपके अनेक शुभ आपको लेकर आपको शुभ आपको प्रदान करवाएंगे। मैं सीधा सीधा कहूँ तो आपको जो है ये राहु महाराज का गोचर आपके लिए शुभ रहेगा। षष्ठम भाव पर आपको जो है आपके जीवन में सुखों में, आपके भौतिक सुखों में आपकी वृद्धि होगी। भाई भौतिक सुखों के कारक कौन है, राहु महाराज हैं, तो भौतिक सुखों में भी आपको जो है आपको सुख प्राप्त होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ संतान पक्ष से, संतान से आपके रिलेशन अच्छे रहेंगे, संतान से आपको गिफ्ट वगैरह समय समय पर प्राप्त होती रहेगी। संतान से जो है आपको काफी प्रसन्नता रहेगी, बच्चे आपकी कामयाबी की ओर कदम रखते हुए नजर आएंगे, जिससे आपका मन जो है बड़ा ही प्रसन्न रहेगा। ये प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर और रहेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। आगे हम बात करते हैं कि राहु महाराज के पास दृष्टियां भी हैं, कि जहां पर राहु महाराज बैठते हैं वहां से 3 भाव देखते हैं। तो राहु महाराज आपके कौन कौन से भाव को देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। प्रथम दृष्टि अर्थात 1 2 3 4 5 आपके दसम भाव को देखेंगे। बुध महाराज के घर पर दृष्टि पड़ेगी राहु महाराज की, जिससे आपके दसम भाव पर दृष्टि पड़ने की वजह से आपको जो है जो प्रभाव आपके जीवन पर राहु महाराज का रहेगा, अपने बुध महाराज, भाई बुध यहाँ पर आपको जो है सफलता, व्यवसाय के क्षेत्र में आपको कुछ कठिनाइयां रहेंगी, किंतु फिर भी आपको सफलता प्राप्त होगी। उसी के साथ ही साथ में जो प्रभाव रहेगा राहु महाराज का, वो ये भी आपके दसम भाव पर रहेगा कि पिता की ओर से आपको काफी हेल्प प्राप्त होगी। दसम भाव पिता का स्थान है, पिता की ओर से काफी हेल्प प्राप्त होगी। कर्म का फल थोड़ा डिले होगा, यानी कि मेहनत करेंगे उसका फल थोड़ा सा विलंब रहेगा, लेकिन प्राप्त होगा। थोड़ा सा डिले रहेगी, लेकिन फिर भी आपको आपके कर्म का फल, आपके मेहनत का फल प्राप्त होगा। व्यवसाय के क्षेत्र में या नौकरी के क्षेत्र में आलस्यपन ना करें, आलसी ना बने, इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। यश प्राप्त होगा, आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। राजनीतिक क्षेत्र, भाई दसम भाव राजनीतिक क्षेत्र का होता है और राहु राजनीति के कारक होते हैं, तो राजनीतिक क्षेत्र में भी आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। राजनीतिक क्षेत्र में भी राहु महाराज आपको सफलता प्रदान करवा सकते हैं। ये भी प्रभाव राहु महाराज का आपके ऊपर आपको देखने को मिल सकता है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। आगे हम बात करते हैं राहु महाराज की, कि आपके द्वादश भाव, आपके 12वें भाव पर दृष्टि पड़ेगी, और 12वें भाव पर आपके कौन बैठे हैं, केतु महाराज। केतु महाराज रहेंगे आपके 12वें भाव पर। फिर भी आपको विदेश से, फॉरेन से आपको अच्छा लाभ होगा, विदेश से आपको उत्तम अच्छा लाभ आपको राहु महाराज प्रदान करवाएंगे। आलस्यपन ना करें, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें, कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा है वहां से आप फटाफट फूट लें, मतलब वहां पर आपको रुकना नहीं है,
ना किसी से विवाद करना है, ना किसी से लड़ाई झगड़ा करना है। इस चीज का आपको और ज्यादा विशेषकर ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। किसी से बात विवाद नहीं बढ़ाना है, वाणी पर आपको नियंत्रण बनाकर रखना है। फिर भी फॉरेन से अच्छा लाभ होगा। आय में आपके फॉरेन से, जैसे आप विदेश जाना चाह रहे थे, वीजा वगैरह आपका पास नहीं हो रहा था, तो फॉरेन से आपको उत्तम अच्छा लाभ होगा। वीजा वगैरह पास हो सकता है, सैलरी बढ़ सकती है। अगर आप विदेश में ही हैं तो आपकी सैलरी बढ़ सकती है। प्रभाव कहीं ना कहीं राहु महाराज के आपके ऊपर आपको देखने को मिलेंगे। धन भाव पर दृष्टि पड़ेगी। अब यहाँ से राहु महाराज मित्र दृष्टि से देखेंगे धन भाव को। भाई द्वितीय भाव के स्वामी आपके शुक्र हैं, और शुक्र दैत्यों के गुरु हैं, और राहु कौन है? दैत्य हैं। तो भाई गुरु के घर को देखेंगे, अर्थात राहु महाराज अपने गुरु के घर को देखेंगे, जिससे जो प्रभाव आपके जीवन पर रहेंगे, धन की स्थिति उत्तम अच्छी रहेगी। आय में आपके वृद्धि करेंगे, धन में आपके वृद्धि करेंगे। मैया लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी। परिवार का भी सपोर्ट आपको प्राप्त होगा, किंतु परिवार का आप अपेक्षा ना रखें परिवार का हमें सपोर्ट प्राप्त हो। आपको अपने ही दम पर ही अपना जो भी आशियाना या कुछ भी कहिए, आप अपने ही दम पर, आपको किसी के भरोसे कोई कार्य मत करिएगा। अगर आप किसी के भरोसे पर करेंगे तो ये ठीक नहीं रहेगा। फिर भी यहाँ पर द्वितीय भाव पर रहेंगे, किसी से प्रॉमिस वादे वचन करेंगे, उन्हें सोच समझ कर आपको करना होगा। परिवार से आपको हेल्प प्राप्त होगी, लेकिन थोड़ी कम प्राप्त होगी। खान पान का आपको ध्यान रखना होगा। पैतृक भूमि का, पैतृक धन का आपको लाभ होगा। आपको पैतृक भूमि कहीं फंसी हुई है या पैतृक धन कहीं अटका हुआ है, आपको नहीं मिल पा रहा है, तो वो आपको पैतृक धन, पैतृक भूमि आपको प्राप्त हो सकती है। प्रभाव कहीं ना कहीं राहु महाराज का और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं केतु महाराज की। केतु महाराज आपके द्वादश भाव पर रहेंगे, आपके 12वें भाव पर रहेंगे। 12वें भाव पर जो अपने शत्रु की राशि अर्थात जो है सिंह राशि में रहेंगे, सूर्यदेव भगवान की राशि में रहेंगे, जिससे आपको यानी कि खर्च के कारण चिंताएं, थोड़ी सी आपको चिंताएं रहेंगी। खर्च के कारण आप थोड़ी बहुत चिंताओं का सामना करना पड़ेगा। फिर भी आपको यहाँ पर आपके खर्च में आपके भाई एक चीज की सावधानी बरतनी है कि खर्च पर आपको नियंत्रण बनाकर रखना होगा। जहाँ पर 10 रुपए का खर्च है, वहां पर 5 रुपए का करने का प्रयास करेंगे। जितना कंजूसी पना करेंगे उतना ही केतु का शुभ प्रभाव रहेगा। बाहरी स्थानों से आपको जो है अच्छा लाभ प्राप्त होगा। कभी कभी थोड़ा बहुत संकटों का सामना करना पड़ेगा, किंतु आपको ये साहस भी देंगे। साहस के बल पर आप जो है सफलता भी प्राप्त करेंगे। उसी के साथ ही साथ सुख दुख दोनों मिश्रित होंगे, यानी सुख भी प्राप्त होंगे आपको, और थोड़े बहुत दुख भी प्राप्त होंगे। ये दोनों चीजें रहेंगी। कुछ उपाय करेंगे तो दुख आपको नहीं देखने को मिलेंगे, सुखों में वृद्धि होगी, आय अच्छी रहेगी आपकी। और उसी के साथ ही साथ में 12वें भाव पर रहेंगे भाई, तो कोर्ट कचहरी, मुकदमा, थाना, हॉस्पिटल के चक्कर, इन सबका 12वां भाव होता है। इसलिए अपने खान पान का ध्यान रखें, किसी लड़ाई झगड़ा ना करें। उपाय क्या करने हैं, ध्यान से सुनिएगा। राहु महाराज के लिए आप क्या उपाय करें? कच्चा कोयला ऊनी कपड़े में रखकर, कपड़ा नीला हो या काला उसमें रखकर 7 बार सर से उल्टा घुमाकर बहते हुए जल में प्रभावित करें। उसी के साथ ही साथ में आप जो है ओम रा राहुवे नमः इस मंत्र का जप करें शनिवार के दिन या सोमवार के दिन। आचरण अपने शुद्ध रखें, आचरण जो है वह आचरण अपने शुद्ध बनाकर रखें। झूठ ना बोलें और झूठी गवाही ना दें। ससुराल बच्चे अच्छे संबंध बनाकर रखें। धतूरे का पुष्प या धतूरा शिवलिंग पर चढ़ाएं शनिवार के दिन, सोमवार के दिन। केतु महाराज के लिए कच्चा काले और सफेद तिल आप शिवलिंग पर चढ़ाएं बुधवार के दिन, या बहते हुए जल में प्रभावित करें। कपिला गाय की सेवा करें या गौशाले में आप चारा दान दें बुधवार के दिन, तो अच्छा लाभ आपको मिलेगा। आटे की गोलियां बनाकर मछलियों को खिलाएं बुधवार के दिन, इससे भी केतु महाराज का शुभ प्रभाव आपके ऊपर रहेगा। केतु दशांश नाम का पाठ करें, इससे भी केतु महाराज का शुभ प्रभाव रहेगा। गणेश जी की आराधना करें, गणेश जी की आप आराधना करें तो भी आपके ऊपर केतु महाराज का शुभ प्रभाव, उत्तम प्रभाव, अच्छा प्रभाव रहेगा। प्रभु से कामना करते हैं कि जितने भी दर्शक हमारे कन्या राशि के देख रहे हैं, उनके जीवन में जो भी कष्ट परेशानी है, प्रभु उन सारी कष्ट परेशानियों को दूर करें, और राहु और केतु महाराज का शुभ प्रभाव आपके ऊपर रहे। यही प्रभु से कामना करते हुए आप लोगों से विदा चाहते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यह वीडियो अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए, हमें आदेश दीजिएगा। हरे कृष्णा।